बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, कहा राज्य सरकारें नहीं कर सकती अनुसूचित जनजातियों में सूची में छेड़छाड़। अमर उजाला ने इस खबर को छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के बनाए कानून के अलावा राज्य या केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 में प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। तो फिलहाल देखिए, इस पूरे खबर को लेकर के अमर उजाला ने इस खबर को प्राथमिकता दी है और इस खबर को आप अमर उजाला में पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जानकारी साझा की गई और ये कहा गया कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है सरकारें, अधिकार या शक्ति नहीं है किसी प्रकार से। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सोमवार को बिहार सरकार की ओर से 1 जुलाई 2015 को पारित उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अत्यंत पिछड़ी जाति, तांती और तंतवा को अनुसूचित जातियों की सूची में पान सवासी जाति के साथ शामिल किया जाए। बिल्कुल, देखिए अमर उजाला ने इस खबर को छापा है और इसकी जो हेडलाइन है वो यही है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सबसे अहम चीज है कि चुनाव के दौरान हम ऐसा कई बार देखते हैं कि लोगों के जो इमोशंस हैं, चाहे जातीय आधार पर हो, धार्मिक आधार पर हो, सिर्फ उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। कई सारे ऐलान ऐसे कर दिए जाते हैं राज्य सरकारों की ओर से और उसके बाद आप देखते हैं कि कई बार ये कह दिया जाता है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप बिहार को लेकर कहें कि हम विशेष राज्य बना देंगे, लेकिन जब सरकार बनती है तो आप ये कह देते हैं कि हमने पूरी मेहनत की, हमने पूरा परफॉर्मा बनाया, लेकिन उसको पूरा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सरकार की ओर से इजाजत नहीं हुई। ऐसे ही कई सारे बातें जो हैं, कई सारे आदेश जो हैं वो सरकारें जो है वो कर देती हैं, पार्टियां जो है वो कर देती हैं। लेकिन इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। जो संविधान 341 में लिख दिया गया है, अनुच्छेद 341 में संविधान के तहत, वो वैसा ही रहेगा और इसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने ये स्पष्ट तरीके से कहा भी है, स्पष्ट रूप से इसे अवैध भी करार दिया है और कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। तो बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बारे में टिप्पणी तो कर दी है, लेकिन क्या सरकारों का रवैया अब भी बदलेगा या नहीं बदलेगा? क्योंकि लगातार, जैसा आप भी चारू जिक्र भी कर रही थी, कि जब भी चुनाव आते हैं आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग दावे तमाम राजनेताओं की तरफ से सुनते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय बीत जाता है तो उसके बाद से किस तरीके से महज आश्वासन देकर के जनता को बहला दिया जाता है और उनसे ये कह दिया जाता है कि इसमें पूरी तरीके से छेड़छाड़ अभी नहीं की जा सकती है या इसे बदला नहीं जा सकता है क्योंकि सरकार अनुमति नहीं दे रही है। देखिए, इसमें ये साफ तौर पर कहा है कोर्ट की ओर से कि राज्य को इस शरारत के लिए माफ नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सूची में शामिल अनुसूचित जातियों के सदस्यों को वंचित करना गंभीर मुद्दा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 2 जातियों को अनुसूचित जातियों से हटाकर दूसरे उसमें करने की बात जो है वो सरकार की ओर से कही गई, वो पार्टी की ओर से कही गई, जिस पर सरकार ने कहा, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की शरारत को माफ नहीं किया जा सकता है। शरारत से यहाँ पर कोर्ट का, माननीय कोर्ट का जो कहना है वो यही है कि ये पूरी तरह से छेड़छाड़ है और छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आप एक जाति को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह अगर रखते हैं तो अधिकार जो है वो बदल जाते हैं।